अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद शहजाद फारूकी आपसे मुखातिब हूँ। मैं गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ हो गए मुझे कराची में आए हुए। कराची में इस वक्त मौसम जो है वो बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। अच्छा, अब यहाँ पे सड़कों की सूरत हाल देखी जाए, गली मोहल्लों की सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा फिरा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलाकों में मैंने विज़िट किया है, कायदाबाद से लेके नागन चरंगी और दीगर इलाकों में, मलीर हाट में भी गया हूँ, मलीर कंट में भी गया हूँ, सदर भी गया हूँ। इन सारे इलाकों में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, जो बारिश की इस जैसी सूरत हाल जो है उसमें मुझे कोई इतना नज़र नहीं आए वो एक्टिव मुतहर्रिक, क्योंकि सड़कों पे पानी भी उसी तरह है। दूसरी बात, जो कराची की एक रवायती आ रही है, चलती आ रही है, गली मोहल्लों में गंद है, कचरा जगह जगह फैला हुआ है और नालों की जो सफाई है, मुझे तो वो सफाई, हालांकि एनडीएमए का जो इदारा है वो खुद इसकी निगरानी कर रहा है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत 28 नाले ऐसे हैं जिसकी सिंध हुकूमत जिन्हें साफ कर रही है, और जो ज़िले हुकूमत है जिसके वसीम अख्तर साहब हैं, वसीम अख्तर साहब का कहना ये है कि केएमसी जो है वो भी उनके केएमसी के जो वर्कर हैं वो जो नालों की सफाई है वो कर रहे हैं ताकि पानी की रवानी बरकरार रखी जा सके। लेकिन नालों में गंदगी उसी तरह नज़र आ रही है, नालों में कचरा उसी तरह नज़र आ रहा है। बारिश की वजह से हर गली मोहल्ला जो है वो कचरा कंडी का मंजर पेश कर रहा है। अब यहाँ पे देखने और सोचने वाली बात यह है कि हुकूमत सिंध कहाँ है, एनडीएमए के लोग कहाँ हैं और केएमसी के लोग वर्कर कहाँ हैं, जो लोगों को इन मुश्किलात से, इन जो मसाइब जो बारिश की वजह से दरपेश हैं उन्हें निकालने के लिए यहाँ पे बहरहाल मुझे नज़र नहीं आया। अब दूसरी बात जो यहाँ पे मुझे सबसे अहम बात जो नज़र आई है वो ये है कि कराची में हुकूमत किसकी है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि सिंध में उनकी हुकूमत है, देखने में भी अगर देखा जाए तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अमली तौर पे पीपल्स पार्टी की गिरफ्त जो है वो कराची में तो बहरहाल नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के एमपीएस भी हैं, पीपल्स पार्टी के एमएनएस भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के एमएनएस भी मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के एमएनएस भी काम करते दिखाई नहीं दे रहे। एक दूसरे ब्लेम गेम जो है वो चल रहा है, वो पीपल्स पार्टी वाले तहरीक इंसाफ पे ब्लेम गेम डाल रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले मुर्द इल्ज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी को ठहराते हैं। एमक्यूएम की जो बलदियाती हुकूमत है, हालांकि उसके दिन थोड़े रह गए हैं, लेकिन जिस तरह एक्टिव और मुतहर्रिक नज़र आना चाहिए वसीम अख्तर साहब को, वसीम अख्तर साहब मुझे कतई तौर पे किसी जगह पे दिखाई नहीं दिए। केएमसी का अमला जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे सड़कों पे पानी जो है वो कई फीट पानी खड़ा है, लोगों को गुजरने में बेतहाशा मुश्किलात हैं। अच्छा, जो मेन रोड्स हैं उनमें तो उनमें कहा जा सकता है कि मेन रोड्स पे इतना पानी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जाते हैं तो आपके लिए गुजरना मुश्किल है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने कराची की इंतज़ामिया का, सिंध हुकूमत का और जो दावे हैं बड़े बड़े तहरीक इंसाफ के, एमपीएस के, एमएनएस के, उनकी तमाम का पोत खोल दिया है। अब ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी इम्तहान है, क्योंकि गवर्नर जो सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, सिंध को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो तहरीक इंसाफ का एक भारी भरकम वफद जो है वो कराची में आया, उसने पूरा सिंध में दौरा किया, पूरा सिंध में जाके उन्होंने तहरीक इंसाफ के में जान डालने की कोशिश की है। लेकिन अगर अमली तौर पे देखा जाए तो लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, तहरीक इंसाफ की जो एमपीएस और एमएनएस हैं उनकी कारकर्दगी से नाला नज़र आ रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि इमरान खान इस पे क्या एक्शन लेते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर-ए-आज़ा सिंध मुराद अली शाह इस पे क्या एक्शन लेते हैं वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। टीवी पे आपको दावे कुछ नज़र आएंगे, लेकिन ग्राउंड में जब आप आके देखेंगे तो आपको सूरत हाल बहुत ही अलग से इन दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आएगी। अब ये पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी काम है। बिलावल भुट्टो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं सिंध में, उनकी हुकूमत है कई दहाइयों से। देखें, गुज़श्ता 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये
कहती है कि उन्हें काम नहीं करना दिया जा रहा, उनके पास फंड्स नहीं है। तो मेरे भाई पूछने की बात यह है, इनसे सवाल भी किया जाता है कि आपने गुज़श्ता 15 सालों में क्या किया है जिसकी वजह से अब आप आके तहरीक इंसाफ की जो 2 साल हैं, तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत भी नहीं है, विफाक में कहो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सूबे के इख्तियारात 21वीं तरमीम के बाद आप देखें, जब आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं, 21वीं तरमीम की बात करते हैं, 19वीं तरमीम की बात करते हैं, सूबे बाइख्तियार हैं। जब सूबे बाइख्तियार हैं तो आपके पास इख्तियार किस चीज़ का है, किस चीज़ का आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप कचरा गंडियाँ जो हैं वो साफ़ ना कर सकें, आप नदी नाले साफ़ ना कर सकें। वो कहते हैं जी ये हमारा काम नहीं है। एनडीएम में तो अब आके वो एक वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया कि कराची के जो हालात थे, जो पिछले दिनों बारिशें हुई, उनमें जो पूरा सिंध जो है वो डूब गया था। उसके बाद अब आके सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है, मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। तो अब हमें देखना ये है कि अब इस पर सिंध हुकूमत क्या एक्शन लेती है, KMC की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, और वज़ीर आज़म इमरान खान क्या एक्शन लेते हैं कि बारिशों की नागहानी सूरत हाल जो है, इससे लोगों को मुश्किलात से कैसे निकाला जा सकता है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मैं कराची भी हूँ क्योंकि, लेकिन लाहौर मेरा आबाई शहर है। लाहौर से भी पता चल रहा है कि पिछले 2 दिन से होने वाली बारिश में जो लाहौर का बेड़ा गर्क किया है, इस पर आप सरेदस पूरी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत पे आयद नहीं कर सकते कि पंजाब हुकूमत की वजह से है। लेकिन पंजाब हुकूमत की बैड गवर्नेंस और सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं, वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनके इख्तियार से निकल रहा है, या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि बारिश के जो मामला हैं इनसे शहरियों को कैसे निकालना है, शहरियों की मुश्किलात को कैसे ख़त्म करना है। जो इदारे हैं, वासा का जो इदारा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा किसी जगह पे। लाहौर में भी बारिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया, कई फीट पानी नज़र आ रहा है सड़कों पे। सोशल मीडिया पे सैकड़ों वीडियोज़ हैं जो मुख्तलिफ इलाकों की हैं, वो वायरल हो रही हैं कि इस इलाके की ये सूरत हाल है, फ़लाँ इलाके की सूरत हाल है। लेकिन मुझे लगता ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा सड़कों की सूरत हाल का, इलाकों की सूरत हाल का, बारिश के पानी का। वज़ीर आला पंजाब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, वो बिल्कुल काम करते हुए हमें अमली तौर पे नज़र नहीं आ रहे। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती की बात है कि जो हुकूमत तब्दीली का दावा करके आई, जो हुकूमत नारा ये लगा के आई कि वो माजी की हुकूमतों के बरक्स काम करेगी, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी और रियासत मदीना के क़याम के लिए काम करेगी, उनके जो नारे हैं, जो उनके दावे हैं, जो उनके वादे हैं, वो वादे ही नज़र आ रहे हैं। वो दावे खाली दावे, खोखले दावे ही दिखाई दे रहे हैं। तो अल्लाह ही है कि हमारे इस मुल्क पे रहम करे। बहरहाल बेहतरी की सूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया। अपडेट आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ मामलात पे अपनी राय से आपके गोश गुजार करता रहूँगा। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे इस मुल्क पे रहम करे, हमारे हाल पे रहम करे और हमारे हुक्मरानों को सिरात मुस्तकीम की तरफ पहुँचाए। बहुत शुक्रिया।